नमस्कार सभी को। आज हम एक बीमारी का जिक्र करेंगे, टाइफाइड, जिसको अन्य कई नामों से जाना जाता है, जैसे आंत्रजबर, मोतीझरा, मियादी बुखार, एंटेरिक फीवर। तो इन अलग अलग नामों से जाना जाता है इनको। ये एक प्रकार का संक्रामक रोग होता है, लंबे समय का ज्वर है और जो एक बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है और उस बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी। तो इसमें इस जबर के बिगड़ जाने से क्या होता है, आंत होती है हमारी, उनसे ब्लीडिंग होती है, कई बार परफोरेशन भी हो जाती है, उनके अंदर भेदन हो जाता है। तो इसका प्रमुख कारण क्या है टाइफाइड का? प्रमुख कारण है कि गंदगी हो गई है और उस गंदगी पर साफ स्वच्छता है उसका अभाव है और उसके कारण ही ये रोग फैलता है। और रोगी के जो मलमूत्र है उसमें ये जीवाणु है, उसके माध्यम से ये निष्कासित होता है। और जो ये बैक्टीरिया होते हैं वो कम टेम्परेचर पर और जहाँ नमी होती है वहाँ पर अधिक संख्या में पनपते हैं। वैसे तो हमारे पेट में, आंतों में 10,000 से भी ज़्यादा प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन उनमें से एक है ये साल्मोनेला टाइफी, जो टाइफाइड का कारण होता है। तो जो ये बैक्टीरिया होते हैं, इन्हें जो मक्खियाँ होती हैं, मच्छर होते हैं, वो खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं उन तक पहुंचा देते हैं और वहां से ये मनुष्य की आंतों में पहुंच जाता है और ये रोग फैलता है। तो यहाँ से क्या होगा, जो ये बैक्टीरिया है, मनुष्य की छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, वहाँ पर ये एकत्रित हो जाते हैं और अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। उतार चढ़ाव के साथ इसमें बुखार आता है, भूख नहीं लगती है और किसी भी कार्य को करने में मन नहीं लगता है, कमज़ोरी महसूस करता है व्यक्ति। तो ये जो बैक्टीरिया होता है वो पित्त की थैली में एकत्रित होकर के जो बाइल होता है वहाँ से उसके द्वारा आंत में प्रभावित हो जाता है और मलमूत्र से शरीर में बाहर निकलता है ये। तो जो ये बैक्टीरिया होते हैं, कई बार काफ़ी कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं इसके कारण से, टाइफाइड के कारण से। पहला तो है कि जो आंत है उसके अंदर ब्लीडिंग हो जाती है। रोगी का मल है, जैसे ही वो फ्रेश होने के लिए जाएगा तो रक्त आना आरंभ हो जाता है, ब्लड आता है उसमें, और इसमें टेम्परेचर है वो एकदम से कम हो जाता है और जो नाड़ी है उसकी चाल है वो भी, गति है वो अधिक हो जाती है। तो ऐसी इमरजेंसी की कंडीशन होती है, ऐसी स्थिति में हॉस्पिटल में पेशेंट को भर्ती कराना पड़ता है। कई बार दूसरी कंडीशन है जो कॉम्प्लिकेशंस करती है काफ़ी, ये होती परफोरेशन भेदन, यानी कि ये सबसे ख़तरनाक स्थिति होती है। यानी कि इसमें क्या होगा कि जो पेशेंट्स है उसकी जो इंटेस्टाइन है, आंत है, उनकी दीवार है वो नष्ट हो जाती है, आर पार छिद्र बन जाते हैं उनमें। तो ऐसी स्थिति में ऑपरेशन की आवश्यकता होती है, वरना रोगी की मृत्यु भी हो सकती है ऐसी स्थिति में। तो हम जांच कैसे करें कि ये टाइफाइड है या नहीं है? तो इसके लिए टेस्ट होता है, विडाल टेस्ट या टाइफीडोट है वो करते हैं, और इसके लिए ब्लड कल्चर भी करवाते हैं। तो इसमें जैसे ही हम सीबीसी की जांच करते हैं तो जो हमारी डब्ल्यूबीसी होती हैं, टीएलसी होती हैं, उनकी संख्या भी कम हो जाती है। तो इसमें चिकित्सा किस प्रकार करें? मेन उद्देश्य है हमारा चिकित्सा करना। चिकित्सा किस प्रकार करें? तो इसमें जो एंटेरिक फीवर है, इसमें कफ और वात शामक चिकित्सा होनी चाहिए। यानी कि सबसे पहले तो दीपन पाचन और जो बलवर्धक औषधियाँ हैं उनका प्रयोग करना चाहिए, चूँकि ये खाने पीने से फैलता है, गंदी चीज़ों से फैलता है, इसलिए इसमें जो पानी है वो उबाल कर पीना चाहिए, जल है। यह रोग एंटेरिक फीवर है तो आंतों का बुखार है, इसलिए आंतों को अधिक से अधिक आराम देना चाहिए और इसीलिए भोजन में बताया गया है कि लघु आहार का सेवन करें, जैसे मूंग की दाल की खिचड़ी है उसका सेवन करें इसके अंदर। और जैसे ही कई बार क्या होता है कि इसमें
मलावरोध हो जाता है, यानी कि कब्ज़ की स्थिति भी बन जाती है। तो ऐसी स्थिति में तीव्र विरेचक होता है, औषधियाँ होती हैं, उनका प्रयोग न करें, उनसे बचें। तो बल्कि जो मुनक्का होता है ना, उनका 10 से 20 ग्राम पीस करके दूध के साथ या पानी के साथ रोगी को सेवन कराने से भी जो वो विबंध होता है, मलावरोध होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, वो नष्ट हो जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें हम चिकित्सा किस प्रकार करें। तो एक वटी मधुरांतक वटी होती है, एक सुबह एक शाम, इसका प्रयोग करें। इसके अलावा सवर्ण बसंत मालती रस हैं, वो भी एक सुबह एक शाम है, उसका प्रयोग करें। इन दोनों में से कोई एक प्रयोग करें, या तो मधुरांतक वटी प्रयोग करें या सवर्ण बसंत मालती रस। जो सवर्ण बसंत मालती रस है सवर्ण युक्त होती है, चूँकि इसलिए ये काफ़ी महंगी होती है, तो मोस्टली मधुरांतक वटी यूज़ करते हैं। लेकिन पेशेंट अगर सहन कर सकता है तो सवर्ण बसंत मालती रस है, वो बहुत अच्छी होती है। इन दोनों में से एक यूज़ करें। इसके अलावा सनसमनी वटी, ये जो रस है सवर्ण बसंत मालती रस, इसको शहद के साथ लें। जो सनसमनी वटी है वो एक एक सुबह शाम पानी से। और इसके अलावा एक लें भस्म। कौन सी भस्म? 3 प्रकार की भस्म है, गोदंती भस्म, फिटकरी भस्म और शंख भस्म। गोदंती भस्म ले 250 मिलीग्राम सॉरी, और फिटकरी भस्म है वो ले 125 मिलीग्राम, और शंख भस्म है वो भी ले 250 मिलीग्राम। तो ये कुल मिलाकर के तीनों भस्म हो गई 625 मिलीग्राम, और इनको जल में घोल करके इनका प्रयोग करें। इसके अलावा हम यूज़ कर सकते हैं सड़ंग पानी यूज़ कर सकते हैं, जो पहली क्लास में हमने बताया था कि सड़ंग पानी किस प्रकार से बनाना है, क्या क्या औषधियाँ होती है, 6 प्रकार की औषधियाँ होती है, वो बनाना है। वो भी सड़ंग पानी, ताकि फीवर है वो जल्दी से उतर जाए। और इसके अलावा पंचभद्र कवाथ है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये इसमें पंचभद्र कवाथ है, इसमें सड़ंग पानी की औषधियाँ होती है, लेकिन इसमें एक चिरायता और होता है, चिरायता और गिलोय और होते हैं इसमें। तो पंचभद्र में 5 हो गई, ये नागरमोथा हो गया, पित पापड़ा और खस और और ये हो गई चिरायता और गिलोय। ये 5 प्रकार की औषधियाँ होती है, लेकिन ये बहुत कड़वी होती है। आहार में मूंग की दाल की खिचड़ी हैं वो प्रयोग करें। लेकिन कई बार देखने को मिलता है कि जो टाइफाइड है वो बार बार बनता है, जिनको टाइफाइड, उनके लिए अमृतारिष्ट है, उसका प्रयोग करें। जो अरिष्ट और आशव होते हैं वो लेने का तरीका है कि 2-2 चम्मच सुबह शाम, या 15 से 20 ml ले सकते हैं सुबह शाम, और बराबर मात्रा में पानी के साथ मिला करके इसको लेना है। और दूसरा अमर सुंदरी वटी, ये भी एक एक सुबह शाम। अमर सुंदरी वटी वातनाशक है ये। तो ये दोनों औषधियाँ हैं। अगर लगातार बार बार बुखार बनता है टाइफाइड का, तो उसमें अमृतारिष्ट और अमर सुंदरी वटी है वो प्रयोग करें। लेकिन ध्यान रहे, ये हमारा उद्देश्य केवल शैक्षणिक उद्देश्य से ये वीडियो बनाई गई है। अगर फिर भी किसी को कोई दिक्कत होती है तो अपने चिकित्सीय परामर्श से ही कोई मेडिसिन लें।